छोटी बहन ने अपने मुंह पर लाल प्लास्टिक की पट्टी बांधकर सांस रोकने की प्रैक्टिस शुरू की थी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही अजीब नजारा आया। उसके सामने उसकी अपनी बड़ी बहन खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे न जाने कहां से हजारों डरावने टेंटकल जैसे जीव उसके पीछे लगे हुए थे। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी आसमान से गिरा और सीधा लड़की के सामने आ गिरा। वो हांफते हुए बोला, इस बार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पानी के नीचे की सुरंग में हादसा हो गया है। लड़की डर के मारे कुछ समझ नहीं पाई। असल में यह हादसा एक पानी के नीचे चल रही कब्र लूट खजाना निकालने की मुहिम में हुआ था। अगले दिन वह पूरी जगह खंडहर में बदल गई। बस वही छोटी लड़की जिंदा बची थी। 20 साल बाद वही लड़की ईसा अब एक पानी में गोता लगाने वाली खोजी जल खोजक बन चुकी थी। ये लोग समुद्र की गहराइयों में जाकर पुराने रहस्यों और खजानों की खोज करते हैं। वे पानी के अंदर सांस ले सकती हैं और उन्हें खजाना ढूंढने और वास्तु पहचानने की विद्या आती है। सदियों से इन जल खोजकों ने 3 बड़ी नदियों के पानी के नीचे के खजानों पर राज किया है। पीली नदी की देखरेख करती थी डिंग परिवार, यांगत्जे नदी पर था जियांग परिवार और लानकांग नदी पर ई परिवार का अधिकार था। हर परिवार अपनी अपनी नदी के इलाके में खजाने निकालने का काम करता था। अपनी बहन की गुमशुदगी का रहस्य जानने के लिए ईसा ने अकेले ही पानी के नीचे गोता लगाया। वहाँ उसे एक रहस्यमयी बुद्ध की मूर्ति का सिर मिला। उसने गलती से उसके पीछे छिपा एक गुप्त यंत्र चालू कर दिया और वह पहुंच गई एक रहस्यमय भूमिगत दुनिया में। जब उसने अपनी मशाल जलाई, पूरा भूमिगत गलियारा रोशनी से चमक उठा और तभी उसने देखा एक 9 सिरों वाला भयानक नाग। वह जगह प्रसिद्ध राजा गाओ मिंग की कब्र थी। अंदर रखे सारे ताबूत सफेद पत्थर संगमरमर के बने थे, जो इतने अच्छे से बंद थे कि हजारों साल पुरानी लाशें भी सड़गल नहीं पाई थीं। लेकिन इन ताबूतों को खोलने के लिए पूर्वजों की खास पट्टी, एक चाबी जैसी वस्तु लगानी पड़ती थी। ईसा ने वो पट्टी ताबूत के ताले में डाली और ताबूत धीरे धीरे खुल गया। अंदर उसे एक अछुए का खोल मिला जिसमें तीनों परिवारों की खोई हुई गुप्त जानकारी लिखी हुई थी। उसमें साफ लिखा था, अगर किसी को 1000 साल से छिपे जिनतांग के गुप्त खजाने तक पहुंचना है तो उसके पास तीनों परिवारों की पूर्वज पट्टियां और तीनों नदियों के जल खोजक होने चाहिए, तभी वे वहां तक पहुंच सकते हैं। और वो गुप्त खजाना तीनों नदियों के संगम पर छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने ताबूत खोला, चारों तरफ पानी के तेज भंवर बनने लगे और वो जगह फिर से ढहने लगी। ईसा जल्दी से वहां से भागने लगी, लेकिन तभी उसने देखा एक आदमी वहां खड़ा था। उसके शरीर पर वही पुरानी कीमती जेड पत्थर की पट्टी जड़ी हुई थी। वो आदमी एक अमीर परिवार का बेटा था। उसे पीली नदी वाले डिंग परिवार के लोग पीछा कर रहे थे। वे उसकी पट्टी छीनना चाहते थे, इसलिए वह जान बचाने के लिए नदी में कूद गया और वहीं उसकी किस्मत ईसा से जा मिली।